लुढ़कते पारे और सर्दी की धमक से यह साफ हो गया है कि राजधानी दिल्ली में इस बार गजब की ठंड पड़ने जा रही है। लेकिन इस सर्दी का सामना सियासी गर्मी से होने जा रहा है। चुनाव की तैयारी और नेताओं की बयानबाजी से माहौल गर्म होने लगा है। जनवरी फरवरी में चुनाव की गर्मी और मौसम की सर्दी दोनों शबाब पर होंगे। इस सर्दी के मौसम से ही जनादेश निकलेगा। यह सर्दी किस राजनीतिक दल की गर्मी बढ़ाएगी और किस पर कोहरे और धुंध की परत डाल देगी, यह देखने वाली बात होगी। चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो रहा है। दिल्ली की सत्ता पर आसीन आम आदमी पार्टी एक रणनीति के तहत अब तक अपने उम्मीदवारों की 3 लिस्ट जारी कर चुकी है। पहली लिस्ट में 11 और दूसरी लिस्ट में 20 प्रत्याशियों की और तीसरी लिस्ट में एक उम्मीदवार के नाम सामने आ चुके हैं। कांग्रेस भी पीछे नहीं है। उसने भी पहली लिस्ट जारी करते हुए 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। दिल्ली की सत्ता में इस बार वापसी के लिए पूरा जोर आजमाइश लगा रही भाजपा ने अब तक कोई लिस्ट जारी नहीं किया है, लेकिन देर सबेर उसकी भी सूची आ ही जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के 3 खिलाड़ी आप, बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। लोक लुभावन वादों से मतदाताओं को रिझाया जा रहा है। इसके लिए एक बड़ा दांव अरविंद केजरीवाल ने चला है। गुरुवार यानी 12 दिसंबर को उन्होंने महिला सम्मान योजना की घोषणा कर दी। केजरीवाल ने वादा किया है कि सत्ता में आने पर उनकी सरकार सभी महिलाओं के खाते में 2100 रुपये भेजेगी। इस तरह की योजना राजनीतिक दलों के लिए कितनी फायदेमंद है, इसे झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में देखा जा चुका है। केजरीवाल भी इस बात को समझते हैं कि दिल्ली चुनाव में यदि लगातार तीसरी बार सत्ता तक पहुंचना है तो महिलाओं को उन्हें अपने साथ जोड़ना होगा। दिल्ली में महिलाओं को लुभाने के लिए आप ही नहीं बल्कि भाजपा और कांग्रेस ने भी तैयारी की है। सूत्रों का कहना है कि अपने घोषणा पत्र और संकल्प पत्र में दोनों ही पार्टियां महिलाओं के लिए कई वादे करने जा रही हैं। महिला मतदाताओं पर तीनों ही पार्टियों का यह जोर बताता है कि यह वर्ग कितना अहम है। दरअसल दिल्ली में महिला मतदाताओं का मत प्रतिशत भी इनकी अहमियत को दर्शाता है। बीते विधानसभा चुनाव में महिला वोटरों का औसत लगभग पुरुष औसत के आसपास रहा है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि इस बार महिलाओं का औसत प्रतिशत पुरुषों से ज़्यादा हो सकता है। राजनीतिक दलों में महिला मतदाताओं को अपने पाले में करने की छटपटाहट क्यों है, इसे आप आंकड़ों से समझिए। दरअसल बीते विधानसभा चुनाव में 30 विधानसभा सीटों पर महिला मत प्रतिशत पुरुषों से ज़्यादा था। अभी दिल्ली में 70 लाख से अधिक महिला मतदाता हैं। अंतिम मतदाता सूची में इस संख्या में इजाफा हो सकता है। मतदान में महिलाओं की बढ़ती दिलचस्पी को इस बात से भी समझा जा सकता है कि बीते चुनाव में बल्ली मारान सीट पर सबसे ज़्यादा 70.6% मतदान और सबसे कम वोटिंग दिल्ली कैंट सीट पर 48.4% हुआ था। खास बात यह है कि इन दोनों सीटों पर महिलाओं का मत पुरुषों से ज़्यादा रहा। दिल्ली में 30 सीटें जैसे कि बुराड़ी, आदर्श नगर, बवाना, किराड़ी, सुल्तानपुर माजरा, नांगलोई जाट, कालकाजी, तुगलकाबाद, बदरपुर, ओखला, त्रिलोकपुरी, कोंडली, पटपड़गंज, लक्ष्मी नगर, करावल नगर, द्वारका, मटियाला, बिजवासन, पालम, दिल्ली कैंट, राजेंद्र नगर, जंगपुरा, कस्तूरबा नगर, आरकेपुरम, महरौली, देवली, अंबेडकर नगर, संगम विहार, करोल बाग और विकासपुरी में पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं का औसत वोट ज़्यादा रहा। 2019 में दिल्ली की सभी 7 सीटें हारने के बाद केजरीवाल सरकार ने डीटीसी में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की योजना शुरू की। इसका 2020 के विधानसभा में आपको लाभ भी मिला। इस चुनाव में केजरीवाल की पार्टी को महिलाओं के खूब वोट मिले। डीटीसी से मुफ्त यात्रा करने वाली महिलाओं की तादाद कितनी है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि हर साल 25 करोड़ से ज़्यादा महिला टिकट कटते हैं। महिलाओं के मुफ्त सफ़र ने केजरीवाल की सत्ता की राह आसान कर दी। दिल्ली में मतदाताओं की कुल संख्या 1,53,57,529 है। इसमें पुरुष वोटरों की संख्या 82,78,772 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 70,77,526 है। 2020 के विधानसभा चुनाव में 62.55% महिलाओं ने वोट किया। वहीं दिल्ली का कुल मतदान प्रतिशत 62.59 था। जाहिर है कि दिल्ली चुनाव में महिलाएं एक बड़ा फैक्टर बनने जा रही हैं। ऐसे में महिलाओं का रुझान जिस भी पार्टी की तरफ होगा उसका पलड़ा भारी होना तय है। एक तरह से कह सकते हैं कि दिल्ली की सत्ता का सूत्रधार इस बार महिलाएं
बनने जा रही हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।